आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते हैं कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है। यदि हम केले का पूजन कर रहे हैं तो हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिर भगवान विष्णु केले के वृक्ष में कब विराजमान हुए। तो आज मैं आप सभी को केले की उत्पत्ति के बारे में बताती हूँ कि केला क्यों पूजित हुआ और केला में भगवान विष्णु क्यों विराजमान हुए और क्यों उनकी पूजा केले के रूप में की जाती है। केले के वृक्ष के रूप में हम भगवान विष्णु को पूजते हैं। एक पौराणिक कथा है, अत्रि मुनि और माता अनसुईया। ये तो जगत प्रसिद्ध है, इनको तो हर कोई जानता है। जिन मैया ने यानी कि अनसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को अपने गोदी में खिलाया है, यानी कि उनके बच्चे बनकर उनके घर में पालने में उन्होंने उनको खिलाया है। उनके साथ में उन्होंने बालक रूप में प्यार और दुलार भी किया है। तो अत्रि मुनि और अनसुईया उन्हीं के पुत्र थे दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि जो है वो भगवान शंकर के अंशी हैं। इसीलिए दुर्वासा ऋषि में अत्यंत क्रोध रहता था। बात बात पे क्रोधित हो जाना, बात बात पे श्राप दे देना, और किसी भी तरह से उनके क्रोध को शांत कोई भी नहीं कर पाता था। माता पिता को ये चिंता होने लगी कि हमारा बच्चा बहुत क्रोधित रहता है, बात बात पे इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये बैराग की तरफ बढ़ रहा है, इसका संसार से कोई भी लगाव नहीं है। अगर इस बच्चे की हम शादी कर देते हैं, यानी कि दुर्वासा ऋषि की हम अगर शादी कर देते हैं, तो शायद हो सकता है कि इसका लगाव, इसका झुकाव संसार में आए और धीरे धीरे इनका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो शांत हो। इसीलिए अत्रि ऋषि जी ने और अनसुईया मैया ने दुर्वासा ऋषि की शादी महाराज अम्बरीश की पुत्री कंदली के साथ में कर दी। अब जब कंदली के साथ में उनका रिश्ता पक्का हो गया तो वो चिंतित होने लगे कि दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हैं और वह पल पल पे श्राप देने वाले हैं, हर पल पे गुस्सा करने वाले हैं, तो मेरी बेटी इनके साथ में कैसे सुखी रह सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी क्रोध में आके, गुस्से में आकर मेरी बेटी को ही वह श्राप दे दे। तब वह दुर्वासा ऋषि जी को अपने पास बिठाते हैं। महाराज अम्बरीश कहते हैं, आपका गुस्सा पूरे संसार में सबको पता है। आप पल में गुस्सा हो जाते हैं, पल में श्राप दे देते हैं और पल में ही आप उससे कुछ कर देते हैं, आपका पता नहीं रहता। लेकिन हम अपनी बेटी आपके साथ में दे रहे हैं। मैं बस यही आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु कि आप मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखें। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उस पर गुस्सा ना करें, क्योंकि मैंने बड़े लाड से, बड़े प्यार से इसे पाला है। भगवान विष्णु की ये परम भक्त है। जैसे महाराज अम्बरीश का तो आपने नाम सुना होगा कि जिनके कारण, यानी कि दुर्वासा ऋषि के पीछे उनका सुदर्शन चक्र भागा था और उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं अपने भक्त की रक्षा, यानी कि अम्बरीश की रक्षा की थी। उन्हीं अम्बरीश की पुत्री कंदली जो दुर्वासा ऋषि के लिए ब्याही जा रही है। दुर्वासा ऋषि ने वचन दिया, राजन आप चिंता ना करें, आपकी बेटी की गलतियों को मैं क्षमा करता रहूंगा। 100 गलती तक मैं इनकी माफ करूंगा। अगर 100 गलती से गलती पे गलती अगर ये करती हैं तो फिर मेरे बर्दाश्त से बाहर हो सकता है कि अगर ये गलती पे गलती करें तो मुझे इन पे गुस्सा या क्रोध आ सकता है। तो अम्बरीश ऋषि ने कहा कि महाराज ऐसी नौबत नहीं आएगी, मेरी बेटी बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई है और धर्म के अनुसार ही आचरण करने वाली है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। दुर्वासा ऋषि का विवाह कंदली के साथ में हो जाता है। दुर्वासा ऋषि अपनी पत्नी के साथ में अच्छे से रहने लगे और माता पिता भी बहुत खुश रहने लगे, यानी कि अत्रि ऋषि और माता अनसुईया। अब उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आने लगा। एक समय की बात, दुर्वासा ऋषि
थोड़ा लेट घर आए तो पत्नी ने कहा, यानी कि कंदली ने कहा, महाराज आज आप बहुत लेट आए हैं। आप तो हर बार सूर्य अस्त से पहले घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन आज आप सूर्य अस्त के बाद में घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, देवी मेरा कार्यक्रम चल रहा है, धार्मिक अनुष्ठान में कर रहा हूँ और आज मैं लेट आया हूँ, मैं कल भी लेट आऊंगा, लेकिन आप एक काम करना, क्योंकि शरीर में थोड़ी थकान है और कार्यक्रम में थोड़ी थकान हो ही जाती है, मेरा शरीर थोड़ा सा आज थकान महसूस कर रहा है। दुर्वासा ऋषि बोले, हे कंदली आप सुबह ही मुझे जगा देना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मुझे जगा देना, जिससे मैं समय से अपना ध्यान पूजा करके और अपने कार्यक्रम में चला जाऊं। धार्मिक अनुष्ठान में मुझे समय से पहले पहुंचना है। कंदली अपने पति के पैर दबाते दबाते उसी जगह पर सो जाती हैं। इतनी गहरी निद्रा आती है और उस निद्रा में वो उनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुल पाती। अब कंदली जब लेट जगी और लेट जगने के बाद में वह सोचने लगी कि मेरी आंख तो वैसे ही लेट खुली है और मेरे पति अभी जगे नहीं है, अगर मैं सोते हुए इन्हें जगाती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि ये क्रोधित हो जाए या गुस्सा करने लगे। तो कंदली अपने काम में लग जाती हैं। दुर्वासा ऋषि की आंख नहीं खुलती हैं। सुबह 7 बज गए। 7 बजे जब दुर्वासा ऋषि की आंख खुली तो अब तो दुर्वासा ऋषि क्रोध से लाल हो जाती हैं। कहा कंदली से, देवी मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे समय से जगा देना और आपने मुझे जगाया नहीं। पता है आज मेरा कितना अपमान होगा। मुझे अपने कार्यक्रम में सभी लोगों से पहले वहां पर पहुंचना था। आज आपने मुझे जगाया नहीं, तो अब तो उनका क्रोध बहुत ही पावरफुल हो गया और उन्होंने उस गुस्से में आके, क्रोध में आके अपनी पत्नी को भस्म कर दिया। यानी कि दुर्वासा ऋषि के क्रोध से उनकी पत्नी भस्म हो जाती है। जैसे ही पत्नी भस्म होती है तो वो राख बन जाती है, जल के बिल्कुल राख बन गई। इतनी ही देर में वहां पर महाराज अम्बरीश अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं। अब तो दुर्वासा ऋषि को जब पता चला कि कंदली को तो मैंने जला के भस्म कर दिया, अब इनके पिता आ रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। उन्होंने तुरंत पिता के आने से पहले जो कंदली की जो राख हो गई थी शरीर की, उसे अपनी शक्ति से उस राख को उन्होंने एक वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। और वो वृक्ष कैसा था? वो वृक्ष था केले का। केले का वृक्ष था, यानी कि केले का वृक्ष एक नारी स्वरूप है। आपने देखा भी होगा, आप देखते भी होंगे केले के वृक्ष को कि उसमें कोई लकड़ी नहीं होती है और वो जिस तरह से वृक्ष होता है उसमें परतें बिल्कुल साड़ी की जैसे प्लेटें होती हैं, उसी तरह से वो साड़ी की प्लेट की तरह केले की परत जो है आप हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, यानी कि परत दर परत उसमें पाई जाती है। केले के वृक्ष के जो पत्ते हैं और उसमें जो फल लटकते हैं केले के, वो आप अनुभव कीजिए जैसे किसी चोटी को गूंद दिया जाता है, गूंथ दिया जाता है, फूल लगाकर सुंदर बनाया जाता है, उसी तरह से केले का वृक्ष भी एक नारी स्वरूप में ही दिखाई देता है। आप कभी केले के वृक्ष को गौर से देखिए। उस केले के वृक्ष की जो परतें हैं वो बिल्कुल साड़ी की परत की तरह, यानी कि साड़ी में जैसे प्लेटें पड़ती हैं उसी तरह से उसकी परत दर उतरती चली जाती हैं। उस वृक्ष को उन्होंने एक साइड में कर दिया। अब अम्बरीश महाराज जो है दुर्वासा ऋषि के घर आते हैं। बहुत सारी बातें हुई और बातें होने के बाद में अम्बरीश जी ने कहा कि मेरी पुत्री कैसी है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आपकी पुत्री बहुत अच्छी है और बहुत प्रसन्न है कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कंदली का दर्शन कराया केले के वृक्ष के स्वरूप में। अब तो अम्बरीश महाराज दुखी होने लगे। महाराज मैंने आपसे पहले ही बोला था मेरी बेटी पे आप रुष्ट मत होना, मेरी बेटी पे आप गुस्सा मत करना, मेरी बेटी पे आप क्रोधित मत होना और उसे कोई श्राप मत देना। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, राजन मैंने इन्हें कोई श्राप नहीं दिया है, लेकिन हाँ मेरा जो क्रोध था बहुत चरम पर था। आपकी बेटी के कारण मेरा बहुत बड़ा अपमान होना है और वो क्रोध मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ
और मेरी क्रोध अग्नि में आपकी बेटी जल के भस्म होगी। लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने इनको ये वृक्ष रूप दिया है। आपकी पुत्री भगवान विष्णु की परम भक्त हैं, भगवान विष्णु की परम सेविका हैं। भगवान विष्णु इनके ऊपर जरूर अपनी कृपा करेंगे। अम्बरीश महाराज विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मेरी बेटी आज केले के वृक्ष में परिवर्तित हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी इसके ऊपर कृपा बनाएं। दुर्वासा ऋषि ने उसी समय उस केले के वृक्ष को आशीर्वाद दिया और उस कंदली से कहा कि आज से तुम कंदली नहीं बल्कि कदली फल खिलाओगी। तुम्हारा जो फल होगा वो अमृत तुल्य होगा, कदली फल होगा। कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा जब होती है तो उसमें कंदली फल का उल्लेख दिया गया है और सत्यनारायण व्रत कथा जो है वो स्कंद पुराण से ली गई है। तो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, भगवान विष्णु ने अपने एक स्वरूप को उस वृक्ष में प्रवेश किया और जब भगवान विष्णु का एक स्वरूप केले के वृक्ष में प्रवेश कर जाता है तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की है अपने भक्त के ऊपर। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई है। आपने मेरी पत्नी यानी कि कंदली का जो पुनः दूसरा शरीर प्राप्त हुआ है केले के वृक्ष में, उसमें आप प्रवेश कर गए और आपने मेरी पत्नी को आज वो आशीर्वाद दिया है कि जो संसार में अब अपने नाम से नहीं बल्कि वो आपके नाम से जानी जाएगी। तो कंदली जो थी वही केले का वृक्ष बनी और उसमें भगवान विष्णु स्वयं प्रवेश कर जाते हैं और भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मेरी पूजा करता है, जो भी मेरा पाठ करता है, जो भी मेरी कहानी कहता है और जो श्रद्धा भाव से मेरे ऊपर जल अर्पित करता है यानी कि केले के वृक्ष पे जल अर्पित करता है, उसका जो भी फल होगा वो उसे अवश्य प्राप्त होगा। यानी कि केले का पूजन करने से वह मेरे स्वरूप का पूजन करे। तभी तो सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो वहां पर केले के वृक्ष लगाए जाते हैं, केले के पत्ते लगाए जाते हैं, केले का भोग चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद कंदली को प्राप्त हुआ था। तो केले के वृक्ष की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, पौराणिक कथा है ये, और भगवान विष्णु इस प्रकार से केले के वृक्ष में विराजमान हो गए हैं। इसीलिए बृहस्पति देव का पूजन जब हम करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन जब करते हैं तो केले के वृक्ष का ही हम उसे स्वरूप देते हैं। जब केले की हम पूजा करेंगे तो वो भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, यानी कि कंदली को भगवान विष्णु ने अपने में विलय कर लिया। ये है केले के वृक्ष की उत्पत्ति। यानी कि भगवान कब किसके ऊपर कृपा कर दें, भगवान की कब किसके ऊपर दया हो जाए, भगवान कब किस भक्त का कल्याण कर दें, भगवान कब किस भक्त का उद्धार कर दें, ये तो केवल भगवान को पता होता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपनी भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारे अंदर जो परमात्मा को प्राप्त करने की जो लालसा है, जो दृढ़ता है, वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन उनकी कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। लेकिन हाँ, आप लगे रहिए, भगवान से लगन लगाए रहिए। आपको कुछ मिलता है तो भी खुश रहिए और नहीं मिलता है तो भी आप प्रसन्न ही रहिए। प्रसन्नता आपके अंदर है तो प्रसन्नता में ही भगवान विराजमान रहते हैं। कभी भी भगवान की भक्ति का त्याग ना करें, कभी भी भगवान से आप अलग ना हो। कितने भी कष्ट, कितनी भी परेशानी आपके ऊपर क्यों ना आ जाएं, लेकिन आप भगवान के प्रति जो आपकी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, उसे कभी भी डगमगाने ना दें।